एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड मैं हूँ दीक्षा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस केस एक यूजुअल डिस्क्लेमर मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पब्लिक डोमेन्स पे अवेलेबल है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम इस एक वीडियो में कंपाइल कर रहे हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो आज की वीडियो बेस्ड है एक सीरियल किलर पे। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हमने नया शुरू किया है और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा इसी तरीके के केसेस को डिस्कस करने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू इट राइट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज केस एंड जो कि जैसे कि मैंने बताया कि बेस्ड है एक सीरियल किलर पे। जब कभी भी हम सीरियल किलर नाम सुनते हैं हमारे सामने एक ऐसी इमेज बनती है कि कोई बहुत ही शेडी सा इंडिविजुअल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में बुरा होगा या फिर जो बहुत ईविल होगा, पर कभी भी हम किसी भी छोटे बच्चे को सीरियल किलर तो मान ही नहीं सकते। सो आज हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी दुनिया का मतलब वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर जो कि इंडिया बेस्ड ही है। सो इंडिया में बिहार में एक ऐसा गांव था जहाँ पे एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था अमरजीत सदा। सो ये जो छोटा बच्चा था बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके जो माता पिता थे वो डेली मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चलाते थे। बहुत ही ज़्यादा पुअर हाउस होल्ड उसका था। उसकी एक छोटी बहन भी थी और वो अपने चाचा एंड ताऊ के परिवार के साथ जो बेसिकली जो अपनी जॉइंट फैमिलीज़ है उसके साथ वो रहता था। सारे के सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो मजदूरी करके जैसे तैसे अपना घर चला रहे थे। सो जैसे कि मैंने बताया कि उसकी एक छोटी बहन भी थी, उसकी कज़न भी थी, तो ये सारे के सारे छोटे बच्चे आपस में खेला करते थे। सो ये जो छोटा बच्चा था उसको दूसरों को परेशान करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। वो अपनी बहनों को बहुत परेशान करता था, पिंच कर दिया करता था या फिर मारा करता था। जब वो रोते थे या परेशान होते थे तो उसको एक अच्छी फीलिंग आती थी, उसको बहुत मज़ा आता था। तो पहले घर वालों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता है जैसे यूजुअली हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, बदमाश है। सो घर वालों ने भी उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं दिया। वो यूजुअली अपने बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को जो उसके साथ खेलते थे बहुत ज़्यादा बुली करता था, परेशान करता था, कभी कभी मारता पीटता भी था। क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसके साथ खेलने वाले बच्चे रो रहे हैं या फिर कंप्लेन कर रहे हैं उसकी, वो इसी तरीके से सभी के साथ पेश आता था। सबसे पहला मर्डर उसने अपने ही घर में किया जो कि उसकी छोटी बहन थी। सो जो अमरजीत सदा था उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है इट वॉज 1998 एंड वो 8 साल का था। 2006 में उसने अपना सबसे पहला मर्डर किया। वो थी उसकी कज़न सिस्टर। यहाँ तक आपने जो स्टोरी सुनी है ये सुनते ही आपको एक साउथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हिट मूवी का नाम याद आ रहा होगा जो कि बिल्कुल इसी ही स्टोरी लाइन पे बनी है। जिस साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ ऐसी ही साइकोलॉजी पे एक साउथ इंडियन मूवी भी है। आप सभी को उस मूवी का नाम कॉमेंट करके ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस केस। सो ये जो अमरजीत था उसने अपना सबसे पहला मर्डर करा अपनी कज़न सिस्टर का। सो जब उसके घर के सभी मेंबर अपनी मजदूरी पे चले गए थे, सारे के सारे बच्चे घर पे थे, वो खेल रहे थे। सो शुरू में उसने अपनी बहन को परेशान किया, मारा पीटा एंड इसके बाद उसको स्ट्रैंगुलेट किया, मतलब उसका गला दबा के उसकी जान ले ली। तब तक उसे ये पता नहीं था कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है, या फिर ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी कि उसकी बहन अब वापस उठेगी ही नहीं। तब तक जब तक वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, अमरजीत को बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उसका मर्डर कर दिया वो शांत हो गई एंड इसके बाद फिर अमरजीत को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। इस केस की जानकारी उसके घर वालों को भी थी लेकिन उन्होंने ये जो कंप्लेन है पुलिस में नहीं करी क्योंकि घर के बच्चे का ही इन्वॉल्वमेंट था। उन्हें ऐसा लगा कि गलती से शायद ऐसा हो गया होगा क्योंकि अमरजीत ने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करी एंड इसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था कि उसे ये फील हुआ हो कि उसने गलत किया। उसने ये देखा कि घर वालों ने भी उसे कुछ डांटा नहीं, फटकारा नहीं, सिर्फ उससे थोड़ी सी बातें करी कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कैसे उसकी बहन की डेथ हो गई एंड इसके बाद उन्होंने यूजुअली जैसे अंतिम संस्कार किए जाते हैं वैसे अपने घर की एक बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया और ये बात वहीं पे दब गई। लेकिन अमरजीत की ये जो फीलिंग थी दूसरों को परेशान करने की, दूसरों को रोता हुआ देखने की, वो अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वो अपने आसपास के साथ खेलने वाले बच्चों को इसी तरीके से परेशान करता था। एंड इसके बाद जो सेकेंड मर्डर था वो उसकी खुद की ही रियल सिस्टर का था जो कि सिर्फ और सिर्फ 7 या फिर 8 मंथ्स की थी। ये बिल्कुल भी क्लियर अभी नहीं बताया गया है कि वो 7 मंथ्स की थी या फिर 8 मंथ्स की थी, बट वो 1 साल की भी नहीं हुई थी। उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी एंड सेम सिचुएशन आई जब उसके घर के सारे बड़े मेंबर्स अपनी मजदूरी पे चले गए
तो उसने अपनी बहन को पिंच करना शुरू किया, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं, तो बहुत देर तक वो अपनी बहन को इसी तरीके से परेशान करता रहा। इसके बाद फिर एक बड़े पत्थर से अपनी छोटी बहन के सर पे उसने वार किया। वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और ये ब्रूटल अटैक वो सस्टेन नहीं कर पाई और उसकी भी डेथ हो गई। जैसे उसके घर वाले वापस आए, उन्होंने सेम सिचुएशन देखी, उन्होंने अमरजीत को समझाने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करी, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। जैसे छोटे बच्चे नॉर्मल खेल खेलने के बाद अपना डेली रूटीन एक्टिविटी करते होते हैं, उसके जो भी बिहेवियर जो है उसमें चेंज नहीं आ रहा था, या फिर उसे ये फील नहीं हो रहा था कि वो गलत कर रहा है, या फिर किसी भी एक इंसान की जान लेना क्या होता है उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था। घर वाले परेशान हो चुके थे, लेकिन उनको ये डर था कि वो अपने घर के 2 बच्चों को ऑलरेडी खो चुके हैं। अगर वो पुलिस कंप्लेन करते हैं तो एक उनके घर का बच्चा ही उनसे फिर से छिन जाएगा, तो इस वजह से घर वालों ने भी कोई कंप्लेन नहीं करी। तो ये दूसरा मर्डर था। पहला मर्डर उसने अपनी कज़न का करा, दूसरा मर्डर उसने अपनी 7 महीने की छोटी बहन का किया। इसके बाद जो थर्ड विक्टिम बनी वो उसके ही नेबर के घर की एक बच्ची थी जिसका नाम खुशबू था। सो खुशबू की जो माँ थी उसने अपनी बच्ची को अपने प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए छोड़ा हुआ था, जहाँ पे अमरजीत भी जाता था। सो जब वो छोटी बच्ची नहीं मिली तो जो खुशबू की माँ थी उसने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस अपनी सर्चिंग शुरू कर चुकी थी, लेकिन अमरजीत ही लास्ट ऐसा बच्चा था जो कि खुशबू के साथ आखिरी बार देखा गया था। तो खुशबू की माँ ने अमरजीत से पूछा कि क्या तुमने खुशबू को देखा है? तो अमरजीत ने सिंपली ही, जैसे हम किसी पर्सन को डायरेक्शन बताते हैं जो नॉर्मली हम दूसरों से शेयर करते हैं, वैसे ही उसने शेयर करा कि उसने खुशबू का मर्डर कर दिया। उसने ये बताया कि वो खुशबू के साथ खेल रहा था, उसने उसे मारा एंड इसके बाद एक बड़े पत्थर से उसने उसके सर पे वार किया एंड इसके बाद खुशबू की बॉडी को खेत में उसने झाड़ियों पे भी छुपा दिया। तो ये सुनते ही खुशबू की माँ को यकीन नहीं हुआ और उसने अमरजीत को बोला कि क्या तुम मुझे उस जगह पे लेके जा सकते हो, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? तो अमरजीत बिल्कुल नॉर्मली हंसते खिलखिलाते खुशबू की मॉम को, खुशबू की माँ को उस क्राइम सीन पर भी लेके गया जहाँ पे खुशबू की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। खुशबू की डेड बॉडी देखने के बाद ही खुशबू की माँ के जो होश थे वो उड़ गए एंड उसने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस जैसे ही क्राइम सीन पे आई उसने अमरजीत से बात करने की कोशिश करी और अमरजीत बात करने को तैयार नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल था, काम था, कंपोज था, कोई स्ट्रेस उसे नहीं था, या फिर उसे ये पता नहीं था कि उसने जो किया है वो गलत है या फिर मर्डर है या फिर पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। वो पुलिस वालों से बात करने के लिए राज़ी ही नहीं था। एंड इसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आपको सारी स्टोरी बता दूंगा, आपको सारी बात बताऊंगा अगर आप मुझे बिस्किट्स खिलाओगे। इसके बाद पुलिस वाले उसे बिस्किट्स खिलाते हैं। बिस्किट्स खाते खाते ही अमरजीत अपने फर्स्ट मर्डर का कन्फेशन करता है, अपने सेकेंड मर्डर का कन्फेशन करता है एंड अपने थर्ड मर्डर का कन्फेशन करता है। सो पुलिस वालों को भी ये यकीन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कोई एक 8 साल का बच्चा 3 मर्डर कैसे कर सकता है। जब पुलिस वालों ने अमरजीत के घर वालों से बात करी तो उन्होंने भी कन्फेस किया कि हाँ, अमरजीत ने उसकी चचेरी बहन, अपनी कज़न का भी मर्डर किया और अपनी छोटी बहन का भी मर्डर किया। जब पुलिस वालों ने पूछा कि आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस को क्यों नहीं करी, तो उनका कहना यही था कि वो अपने घर के 2 बच्चों को ऑलरेडी खो चुके थे, वो तीसरे बच्चे को खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने तरफ से, अपने तौर तरीके से अमरजीत को समझाने की कोशिश करी, पर फिर भी अमरजीत नहीं समझा और उसने एक और क्राइम करा, एक और छोटे बच्चे की जान ली। तो जब अमरजीत ने सबसे पहला मर्डर किया तब वो 8 साल का था और उसकी जो कज़न थी वो 6 साल की थी। इसके बाद उसने अपनी सगी बहन का मर्डर किया जो कि 7 महीने की थी, और जो खुशबू थी वो भी कुछ सालों की थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और अमरजीत से छोटी ही थी। सो इन 3 मर्डर्स का जो इल्ज़ाम है और जो एविडेंसेस थे सारे अमरजीत के अगेंस्ट ही थे। और हमारे देश का जो कि रूल है, जो माइनर्स क्राइम करते हैं, और अमरजीत उसमें भी बहुत ही ज़्यादा छोटा था। हम यूजुअली जुवेनाइल्स मानते हैं 18 साल के छोटे ऑफेंडर्स को जो किसी भी तरीका का ऑफेंस करते हैं, क्राइम करते हैं, एंड उनको हम कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते या फिर कोई भी हार्ड पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो इंडिविजुअल अभी मेंटली डेवलप नहीं हुआ है। इसके अलावा भी जो अमरजीत था उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। जब कभी भी इस तरीके के क्राइम्स होते हैं तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है उन सभी अक्यूज्ड पर्सन का। हम अक्यूज ही कहेंगे क्योंकि तब तक ये प्रूफ नहीं हुआ था कोर्ट में। सो अमरजीत का साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया और उन्होंने ये पाया कि अमरजीत का जो बिहेवियर है वो साइकोलॉजिकल फिट नहीं है। साइकोलॉजिकली वो बच्चा फिट नहीं था। कुछ साइकोलॉजिस्ट रहते जिनका कहना था कि सेडिस्ट है, मतलब वो लोग जिनको ये पता नहीं होता बट
दूसरों को दुखी देख के उनको खुशी मिलती है, दूसरों को दुख दे के, तकलीफ दे के उनको खुशी मिलती है। और कुछ ऐसे ग्रुप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट थे जिनका ये कहना था कि अमरजीत का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था और वो ये समझ पाने में बिल्कुल भी अनेबल था, ये डिफरेंशिएट कर पाने में नाकामयाब था, अनेबल था कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहा था और उसको ये भी नहीं पता था कि उसने जो क्राइम कर दिया है उसकी सीरियसनेस क्या है, उसकी डेप्थ क्या है। सो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में जुवेनाइल्स को कैपिटल पनिशमेंट मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती, उन्हें हम रिकरेक्शंस होम में भेजते हैं। सो अमरजीत बहुत ही ज़्यादा छोटा था एंड उसको रिकरेक्शंस होम में या करेक्शनल होम्स में भेजा गया। इसके बाद जब अमरजीत 18 साल का हो गया तो उसे बेल भी मिल गई और अभी वो किसी न किसी एक प्लेस में रह रहा होगा जिसकी आइडेंटिटी अब चेंज हो गई है। तो हमें नहीं पता कि वो कौन से देश, इस देश के कौन से कोने पे रह रहा है, किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट 2018 में जो अमरजीत है वो जेल से बाहर, या जेल नहीं कहना चाहिए, करेक्शन होम से बाहर आ चुका है एंड अपनी वो ज़िंदगी नॉर्मल जी रहा है। उसने अपनी पूरी की पूरी 18 साल होते तक या 20 साल होते तक अपनी जो लाइफ है वो करेक्शनल होम्स में करेक्शंस और साइकोलॉजिकल असेसमेंट के साथ बिताई है। और हम बिल्कुल होप करते हैं कि अब वो एक नई पर्सनालिटी के साथ इस सोसाइटी में बिल्कुल ब्लेंड हो चुका होगा। और हम ये भी होप करते हैं कि अब वो सोसाइटी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया हो एंड वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एक रिस्पेक्टफुल मैनर में सोसाइटी के लिए कोई हार्म ना करके अपनी लाइफ स्पेंड करे। सो ये था केस वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर का। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आपको लाइक बटन पे क्लिक करना है। मैंने एक बार ऑलरेडी बोल दिया है, एक बार और मैं बोलना चाहूँगी कि ये चैनल हमारा नया है, आप सभी के सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सो आपको सपोर्ट कैसे करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है। सो अगर आप कोई भी ऐसा केस है जो डिस्कस करना चाहते हैं या चाहते हैं जिसकी डिटेल्स आपको पता चले, वो डिटेल्स जानने के लिए आप उस केस का नाम कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर कोई भी पॉइंट आपको पता है इस केस के बारे में तो वो हमारे साथ शेयर करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।